एक छोटे से गांव की बड़ी कहानी आखिर तक जरूर सुने। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक छोटे से गांव में हसन नामी एक आम सा शख्स रहता था। हसन का दिल बड़ा था, मगर जैब हमेशा छोटी रहती थी। वो एक किसान था, रोज खेतों में मेहनत करता, अपनी रोटी कमाता और अपनी जिंदगी सादगी से गुजारता। एक दिन एक अजनबी बूढ़ी खातून गांव में आई। उसके चेहरे पर थकावट और आंखों में उदासी थी। कई लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, मगर हसन के दिल ने उसे रोका। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? हुसन ने नरमी से पूछा। खातून ने कहा, बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूं। न खाने को कुछ है, न आराम की जगह। हसन ने अपने छोटे से घर का दरवाजा खोला और कहा, यही आपका घर है। माँ जी, जब तक चाहें यहां रहें, मेरे साथ खाना खाएं। बूढ़ी खातून की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, मगर मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, खातून ने कहा। वक्त गुजरता गया और एक दिन गांव में कहत पड़ गया। लोग भूख से तड़पने लगे। हुसन ने अपने पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, वो भी अपने पड़ोसियों में बांट दिया। उसके दिल में हमेशा एक ही बात थी, हो सकता है मेरी एक रोटी किसी की जिंदगी बचा ले। एक दिन एक अजनबी शख्स गांव में आया। देखने में बहुत अमीर लगता था। उसके कपड़े, उसकी गाड़ी, सब कुछ चमकदार था। उसने गांव में ऐलान किया कि वो अपनी बड़ी फैक्ट्री के लिए मेहनती लोगों को नौकरी देना चाहता है। जब उसने हुसन की सादगी और नेकियों के किस्से सुने, तो खुद हुसन के पास आया और कहा, आपकी नेकियों का बदला देने आया हूं। हुसन ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, शायद आपको याद हो, एक दिन एक भोली भटकी बूढ़ी खातून आपके दरवाजे पर आई थी। वो मेरी माँ थी। उनकी दुआएं आपके लिए थीं, और आज मैं उन दुआओं का जवाब लाया हूं। हुसन की आंखों में आंसू आ गए। दुआओं का बदला सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। मैं तो एक आम इंसान हूं, हुसन ने कहा। मगर अजनबी ने हुसन को अपनी फैक्ट्री में एक एली अहदे पर नौकरी दी, बेहतरीन तनख्वाह और एक खूबसूरत घर भी दिया। हुसन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और यह समझा कि नेकी कभी जाया नहीं जाती, बल्कि वो कई गुना बढ़कर लौटती है। डर्डीलीन सबक। ये कहानी हमें बताती है कि नेकी और मोहब्बत का बीज जब आप बोएंगे, तो वो आपकी जिंदगी में खुशियों का दरख्त बनकर लौटेगा। आपका छोटा सा अमल किसी के लिए बड़ी रहमत बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।